नमस्कार साथियों, आज हम आदिकाल के विषय में बात करेंगे। तो आदिकाल का समय 1000 से लेकर 1350 ईस्वी है। हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्य रूप से आदिकाल से प्रारंभ होता है। यह वह काल है जिसकी सीमा 1050 विक्रम से शुरू होकर 1375 विक्रमी तक मानी जाती है। इस काल के नामकरण को लेकर तथा इस काल में लिखी गई कृतियों को लेकर विद्वानों में पर्याप्त विवाद है। अनेक विवादों एवं उलझनों के बावजूद यह सही है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभिक युग विषय वैदिक, शैली वैद्य और प्रस्तुतिकरण के अनेक आधारों को लेकर चला है। इस युग में श्रृंगार एवं वीर रसों की प्रमुखता के साथ धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाओं को भी पूरे वैभव के साथ प्रस्तुत किया गया है। नामकरण पर बात करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन के प्रसंग में प्रारंभिक काल सर्वाधिक विवादग्रस्त रहा। विवाद के कई आधार हैं, जैसे प्रारंभिक सीमा, विषय विवाद, नामकरण संबंधी विवाद आदि। जहाँ तक आदिकाल के नामकरण का प्रश्न है, लगभग आधा दर्जन व इससे अधिक नाम प्रस्तावित हो चुके हैं। अब तक के प्रमुख नाम एवं प्रस्तोता इस प्रकार हैं। देखिए, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। टीजीटी, पीजीटी, डीएस जो है, डीएसएसबी और आपका नेट तक के में पूछा गया है ये। फिर है वीर गाथा काल, नाम दिया रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत युग नाम दिया राहुल सातन ने। और चारण काल ग्रियर्सन ने। संधि काल एवं चारण काल राम कुमार वर्मा। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा, चंद्र शर्मा गुलेरी। आरंभिक काल मिश्र बंधु, मोतीलाल मेनारिया। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रसाल। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। फिर है उपयुक्त सुझाए गए नामों में आदिकाल नाम ही सर्वाधिक विद्वानों की सहमति प्राप्त कर पाया। सीमा निर्धारण, जैसे आदिकाल की प्रारंभिक सीमा निर्धारण के संबंध में भी विवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसकी प्रारंभिक सीमा 1050 से मानते हैं। शुक्ल जी इस काल की समय सीमा 1050 से 1375 मानते हैं और डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसकी काल सीमा 750 से 1300 तक के मानते हैं। वहीं राहुल जी जो हैं, राहुल और सहरपाद 760 ईस्वी को हिंदी का पहला कवि मानकर इसकी काल सीमा 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी मानते हैं। सहरपाद कौन है? पहले कवि हैं हिंदी के। मिश्र बंधु इसकी सीमा 700 से 1300 ईस्वी तक मानते हैं। फिर आते हैं हम मानते हैं तथा पुण्य या पुण्य 700 को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। फिर है आदिकालीन रासो काव्य। ये रासो काव्य बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप देखें, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी या चंद्रबाई जी ने क्या लिखा, तो पृथ्वीराज रासो के जो कीर्तिकार हैं चंद्रबड़दाई 1343, विसलदेव रासो नरपति नाला 1212, परमाल रासो जगनेक 12वीं शताब्दी, खुमान रासो दलपति विजय 1720, विजयपाल रासो नल्हा सिंह ने 16वीं शताब्दी अपभ्रंश की रचना, हमीर रासो श्रांगदेव 1375 ईस्वी अपभ्रंश की रचना। रास काव्य जैन साहित्य, भरतेश्वरी बाहुबली राज शालीबद्ध सूरी, बुद्धि राज शालीबद्ध सूरी। तीसरा है चंदन वाला रास आसुग, जीवदया रास आसुग, स्थूलभद्र रास जिनी धर्म यानी कि जैन धर्म के साहित्य हैं। फिर है रेवत गिरिरास विजय सेन सूरी। सातवां है नेमीनाथ रास सुमति गुड़ी। फिर है अन्य रचनाएं, इसके अलावा भी और भी रचनाएं हैं जिनका है जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, जय मंगचंद रस चंद्रिका, मधुकवि, विद्यापति पदावली मैथिली में रचित है। विद्यापति पदावली विद्यापति जी ने लिखी और ये मैथिली में है। फिर है खुसरो की पहेलियाँ, अमीर खुसरो खड़ी बोली में रचित हैं। डोरा मारू रादोरा कुशल लाभ राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश में रचित हैं। फिर आता है आपका आदिकाल अपभ्रंश साहित्य। आदिकाल का जो अपभ्रंश साहित्य है वो पहला है संदेश रासक अब्दुल रहमान, परम चरऊ स्वयंभू
अपभ्रंश के वाल्मीकि ने कहा जाता है। महापुराण पुष्पदत्त ने अपभ्रंश के व्यास फिर हैं, यानी ये अपभ्रंश के व्यास जी कहलाते हैं। और भविष्य कहा धनपाल ने, उपदेश रसायन राज जनदत्त सूरी, परमार्थ प्रकाश जूनेन्दु, पाहुड़ दोहा, रामसंग और प्राकृत पांगल शांगण की रचनाओं का संकलन है। अब मैंने आपको सिर्फ इतना ही कराया है, आगे मैं आपको और करा दूंगी। अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।